तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। और बहुत ही ये अत्यंत सुंदर बात है कि अभी चतुर्थ स्कंद में आप सब लोग आ गए हैं। चतुर्थ स्कंद से कथा सुन रहे हैं। बहुत ही चतुर्थ स्कंद बहुत इम्पोर्टेंट स्कंद है एक तरह से, क्योंकि इसमें ध्रुव महाराज की कथा आती है ना। अत्र सर्ग विसर्गस्य स्थानम पोषणम उदय। अत्र सर्ग विसर्गस्य स्थानम, स्थानम मतलब बेसिस। ये भक्ति का बेसिस जो है इस चतुर्थ स्कंद में बताया गया है, स्थानम। तो इसमें हम ध्रुव महाराज की कथा देखते हैं चतुर्थ स्कंद के अंदर, और इसमें पृथु महाराज की कथा भी आती है ना। कि किस प्रकार भगवान की भक्ति हमको करनी चाहिए हर कंडीशन में, चाहे हमारे पास कोई इच्छाएं हो चाहे इच्छाएं ना हो। तो इसमें मिश्रित भक्ति के बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं। तो उसी में सबसे पहले स्टार्ट हो रहा है कि कैसे पहले मनु के बारे में बता रहे थे। तो मनु के अलग अलग पुत्र, उनमें एक पुत्र दक्ष है। और दक्ष का किस प्रकार जो क्या कहते हैं ना, एक यज्ञ करता है। तो कैसे वहां पे शिव जी जो शादी कर लेते हैं सती माता सती से, है ना, जिसका कनेक्शन दक्ष से है। तो फिर क्या कहते हैं ना, दक्ष उनको बुलाता नहीं है वहां पे, फिर भी माता सती जाती है। और फिर वहां पे बहुत कुछ हो जाता है जो आप सब जानते हैं, है ना, जो आपने पढ़ा भी है। तो उसमें तो जब लड़ाई और झगड़ा जब ये हो जाता है, तो उस समय जो है नंदीश्वर जो रहते हैं, जो कि शिव जी की तरफ से रहते हैं, वो सब ब्राह्मणों को भी श्राप दे देते हैं, है ना, कि आप लोगों ने ऐसा ऐसा अलग अलग श्राप दे देते हैं। हम ब्राह्मणों के बारे में बोलते हैं कि आप लोग क्या करते हैं, आप लोग तो काम के नाम के ब्राह्मण है, काम के ब्राह्मण नहीं है। और इस प्रकार अलग अलग बातें, नंदीश्वर जी को भी गुस्सा आ जाता है। और दक्ष प्रजापति को ही श्राप दे देते हैं, इसको क्या कहते हैं ना, बकरे का मुख प्राप्त हो जाएगा, है ना। और दक्ष प्रजापति को बोलते हैं कि तुम हमेशा ग्रस्त जीवन की जगह ग्रह में भी बने हुए हो ना। तो नंदीश्वर को गुस्सा क्यों आ जाता है, क्योंकि दक्ष ने भगवान शिव को अनादर किया, और अनादर ही नहीं किया था, जानबूझकर अनादर किया, ईर्ष्यावश अनादर किया था, है ना। तो इसलिए जो है ये जब देख करके जो उनके जो पार्षद लोग रहते हैं उनको, उनसे रहा नहीं जाता है। तो बहुत सारे कटु वचन बोल देते हैं। और जब इस प्रकार बोल देते हैं तो बहुत ही क्या कहते हैं ना, वो हो जाता है, नंदीश्वर भी बड़े क्रोध हो जाते हैं। जैसे स्टार्टिंग में आपने पढ़ा होगा, तो उसमें ये एक्चुअली कथा तो वास्तव में आपने, क्योंकि थर्ड कैंटो स्टार्ट तो मैत्रेय मुनि और विदुर जी से हुआ था। कि मैत्रेय विदुर जी जो है क्या कहते हैं ना, जाते हैं पहले उद्धव जी के पास, और उद्धव जी बोलते हैं आप मैत्रेय मुनि के पास जाओ। तो विदुर जी मैत्रेय मुनि के पास में आते हैं, उनसे प्रश्न पूछते हैं। तो मैत्रेय मुनि कथा बताते हैं विदुर जी को, मैत्रेय मुनि बताते हैं, है ना। दक्ष अपने क्रोध में आकर के शिव जी को श्राप दे देता है। तो ये सब कथा वहां पे स्टार्टिंग में बताते हैं किस प्रकार से होता है। तो आज का ये जो श्लोक बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि अब इतना सब बोलने के बाद अब इस तरफ वाली पार्टी का क्या रिएक्शन है ना, हम सब लोग जानना चाहेंगे कि अगर उन्होंने इतना सब कुछ बोला है तो, और यहाँ पे क्या कहते हैं, इस तरफ का क्या रेस्पॉन्स, इस तरफ जो है क्या रेस्पॉन्स आ रहा है, वो आज के श्लोक में बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, आज के 27 नंबर के श्लोक में बता रहे हैं कि अ, जो है बड़ा गुस्सा आ गया था ब्राह्मणों के जो अधिपति थे, मतलब ब्राह्मणों के जो नेता थे। और वो कौन थे ब्राह्मणों के नेता, वो ब्राह्मणों के नेता थे भृगु मुनि। तो भृगु मुनि को बड़ा गुस्सा आ गया, बोले इन ब्राह्मणों को इतना श्राप दे रहा है, ये सब कुछ कर रहा है। तो भृगु मुनि ने भी
श्राप दिया। क्या श्राप दिया ये जानना है तो आपको कल आना, वो तो कल पता चलेगा कि भृगु मुनि ने क्या श्राप दिया। फिर काम की बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जो भृगु मुनि ने जो श्राप दिया है ब्रह्मदंड, मतलब ब्राह्मण ने जो दंड दिया है उसको दुरत्य शब्द से कहते हैं। और ये दुरत्य शब्द हमको एक जगह पहले और भी कहाँ मिलता है, जब भगवान गीता के अंदर बोलते हैं कि माया के बारे में क्या कहते हैं, देवी एषा गुणमयी मम माया दुरतया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। दोनों का आपस में बहुत ज्यादा कनेक्शन। भगवान वहां पे बोल रहे हैं कि मम माया दुरतया, मेरी माया को पार करना कठिन है, नहीं नहीं कठिन नहीं, तो दुरतया, दुरतया मतलब क्या, बहुत ज्यादा कठिन। केवल मान लो कठिन हो तो चलो ठीक है, कोई बोल दे कि हो सकता है कठिन हो, लेकिन केवल कठिन ही नहीं है, बहुत ज्यादा कठिन है। दूरतया बहुत डिफिकल्ट, लेकिन पार हो सकते हैं भगवान के सामने। और यहाँ पे बताया गया है कि ब्रह्म दंडम दुरत्ययम, ब्रह्म जो ब्राह्मण ने जो दंड दिया, श्राप दिया दुरत्य, इसलिए पहले के टाइम में सब लोग ब्राह्मणों के दंड से डरते थे। एक तरह से इसका अच्छा फायदा भी था, क्योंकि जो अच्छे ब्राह्मण थे उस समय, क्योंकि उनके पास उतनी पावर थी और उनकी शक्ति में वो श्राप दे सकते थे, इसलिए सब लोगों से डरते थे। इसके बहाने शासन सब लोग अच्छे से करते थे। राजा लोग जो कि क्षत्रिय होते थे वो भी ब्राह्मणों के अंडर में कार्य करते, और इसीलिए वो बराबर शासन करते थे, क्योंकि उनको भी कोई कंट्रोल करने वाला है ना। और जो अगर ये कुछ गड़बड़ करते हैं तो ब्राह्मण इनको श्राप दे सकते, इसलिए एक तरह से देखा जाए तो ब्राह्मणों का वर्चस्व था। लेकिन कलयुग में जो है वो ब्राह्मण, पहले जो ब्राह्मण थे वो एकदम शुद्ध ब्राह्मण हुआ करते थे, मतलब वो भी कंट्रोल हो जाते थे ब्राह्मण, किनसे, शास्त्रों के निर्देश। मतलब ऐसा कल्चर था कि अगर शास्त्र में ये बात नहीं दे रखी है तो फिर ब्राह्मण नहीं करते, मतलब ब्राह्मण भी बंधे हो गए थे शास्त्रों के द्वारा, शास्त्र ब्राह्मण को बांध देता था। और शास्त्र किसके द्वारा बोले गए हैं, भगवान के द्वारा, मतलब अल्टीमेटली सब भगवान से कंट्रोल, क्योंकि भगवान शास्त्र में बताते थे और शास्त्र के अनुसार ब्राह्मण कार्य करते थे, और ब्राह्मणों के अनुसार क्षत्रिय कार्य करते थे, क्षत्रिय जो राजा होते थे उनके हिसाब से पूरा प्रजा कार्य। तो मतलब एक तरह से देखा जाए तो सब कुछ भगवान के द्वारा कंप्लीटली संचालित। अभी ये चेन जो है इस कलयुग में टूट, कैसे टूट चुकी है कि अभी जो शास्त्र तो है भगवान की वाणी और ब्राह्मण है, लेकिन वो जो ब्राह्मण है वो शास्त्र की बात को नहीं मानते। अब वो जो है अपने मन से अपने हिसाब से, इसलिए अब वो नाम के ब्राह्मण रह गए। हाँ, पंडित जी, शर्मा जी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, है ना, पुरोहित जी, ये सब नाम के हो गए। क्यों? क्योंकि शास्त्र की बात को पालन नहीं करते। शास्त्र का पालन क्या करेंगे, पहले पढ़ेंगे तो पता चलेगा ना शास्त्र की बात, पर पढ़ते ही नहीं है। अब पढ़ेंगे तब तो पता चलेगा शास्त्र क्या, तब तो पालन करेंगे। तो ये परंपरा ब्रेक हो गई। अब क्योंकि ब्राह्मणों में दम नहीं रहा, तो ब्राह्मणों के श्राप में दम नहीं रहा, ब्राह्मणों के श्राप में दम नहीं रहा, तो जो क्षत्रिय लोग हैं वो भी क्या हो गए, स्वतंत्र हो गए। उनको समझ आ गया ब्राह्मण हमारा कुछ नहीं कर सकते, तो वो भी क्या करने लगे, मनमाने ढंग से राज्य करने लगे। और मनमाने ढंग से राज्य करने लगे तो नीचे वैश्य और शूद्र को भी प्रॉब्लम हो गई, तो वैश्य लोग भी क्या करने लगे, चापलूसी करने लगे, और शूद्र लोग आलसी बन गए, इसलिए पूरा समाज का सिचुएशन बिगड़ गया। जस्ट मात्र अगर कोई व्यक्ति शास्त्र के नियमों का पालन करना छोड़ दे, उसका प्रभाव पूरे समाज पे जा सकता है, और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हम देख रहे हैं आज इस कलयुग के अंदर। और वही अगर एक व्यक्ति शास्त्र को पालन करता है उसका प्रभाव पूरे समाज में। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण होता है कि शास्त्र और भगवान के जो आदेश है उनका पालन किया। अगर कोई मुखिया और अगर कोई जो व्यक्ति है वो पालन नहीं करेगा तो दूसरों को प्रभावित करेगा, पालन नहीं करे। इसलिए बहुत जरूरी है कि अगर कोई भी भक्त अपनी भक्ति कर रहा है उसके लिए बहुत जरूरी है कि जो शास्त्र के जो निर्देश, जो साधु के जो निर्देश है उसको पालन करे। क्योंकि अगर उसको पालन नहीं करेगा तो क्या होगा, तो उसको पालन नहीं करेगा वो अगर, तो उसके द्वारा
समाज के अंदर जो है स्वतंत्रता फैल जाएगी, लोग अपने कार्य को अपने ढंग से नहीं करेंगे और सभी दुखी और परेशान होते हैं। जो आज इस कलयुग की सिचुएशन, जैसे भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो है, उनसे जब भी कोई पूछता था कि संसार में क्या कमी है, तो बोले एक ही कमी। बोले संसार में क्या कमी है? बोले एक ही कमी है, इस संसार में कृष्ण भक्ति नहीं। कृष्ण भक्ति की कमी है, कृष्ण भावना अमृत की कमी है, और कोई कमी नहीं है। बोले और सब ठीक है। बोले कि लोगों के व्यक्ति के जीवन में दुख क्यों है? बोले क्योंकि कृष्ण भावना अमृत। लोग परेशान क्यों है? क्योंकि कृष्ण भावना अमृत। सब समस्या का एक ही समाधान है, कृष्ण भावना अमृत नहीं है। और यही इसी कारण से सारी समस्या है। आप कहोगे अरे प्रभु जी आप ऐसे कैसे कह रहे हैं, हम तो देख रहे हैं कि प्रॉब्लम ऐसी नहीं है। प्रॉब्लम तो यह है कि हमारा पेट्रोल खत्म हो रहा है। प्रॉब्लम तो है कि क्या कहते हैं ना, नौकरी नहीं लग रही आजकल। प्रॉब्लम तो है कि पैसा उतना नहीं मिल रहा आजकल। प्रॉब्लम में धंधा नहीं चल रहा है। और आप कह रहे हो कृष्ण भावना अमृत की कमी है। यस, बिल्कुल और बिल्कुल कृष्ण भावना अमृत की कमी ही है, जिसकी वजह से बाकी सब चीजें हैं। अदरवाइज कुछ भी दिक्कत। आज एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से दिक्कत हो रहा है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से ईर्ष्या कर रहा है, वो उसकी कंप्लेन कर रहा है, ये इसकी निंदा कर रहा है, हाँ? वो उससे आगे बढ़ना चाहता है, वो उसको नीचे दबाना चाह रहा है। ये सब क्यों है? क्योंकि कृष्ण भावनामृत है। सोचिए जस्ट पल भर के लिए अगर सब भक्त बन जाए, अगर कृष्ण भावनामृत सब जगह फैल जाए, तो कैसे प्रॉब्लम हो सकता है? सब एक दूसरे की सेवा करना चाहिए। और अगर हर व्यक्ति एक दूसरे की सेवा करना जाएगा तो प्रॉब्लम आएगी नहीं। अरे इवन प्रॉब्लम होते हुए प्रॉब्लम गायब हो जाएगी। और ये बिल्कुल सत्य बात है। हम सब अपने जीवन में भी देखते हैं। मान लो तीन भक्त है। भक्त एक जिसका नाम राम है, उसका अच्छा संबंध है श्याम के साथ। लेकिन उसका संबंध अच्छा किसके साथ में नहीं है? मोहन के साथ। तो क्योंकि राम का संबंध मोहन के साथ में अच्छा नहीं है, राम हमेशा मोहन में कमी देख रहा है, मोहन हमेशा राम में कमी देख रहा है। तो जैसे ही दोनों के बीच में क्या कहते हैं ना, कुछ भी गड़बड़ हो गया। मान लो कि राम को बुलाने का था कि फोन करके यहाँ पे आ जाना, और राम बुलाना भूल गया, तो मोहन एकदम चिढ़ जाएगा उसके ऊपर। और मोहन ने कुछ गलती किया तो राम चिढ़ जाएगा। लेकिन वही अगर राम और श्याम की परम मित्रता है, तो अगर एक दूसरा गलती भी करता है तो दूसरा काम कर लेता है। एक जना मान लो कि कम प्रसाद लेके आया तो दूसरा बोलता है कोई बात नहीं तुम पालो, हम नहीं पाएंगे। तो ये सब संसार में प्रॉब्लम्स है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स। बिकॉज पीपल डोंट हैव गुड रिलेशनशिप्स, तो इसलिए प्रॉब्लम है संसार में। तो आप कहोगे कुछ, लेकिन हम तो देखते हैं संसार में कुछ कुछ लोगों का बहुत अच्छा रिश्ता है, बहुत अच्छा रिलेशन है, लेकिन भगवान नहीं है, तो भी दिक्कत। क्योंकि जब तक व्यक्ति अपने आपस में सेल्फिश बेनिफिट के लिए जब तक रिश्ता बनाएगा, वो रिश्ता टूटेगा। वो जो रिश्ता है संसार में जो कि अपने हित के लिए किया गया है, अपने हित के लिए बनाया गया है, वो रिश्ता टूटेगा समाज में, आज नहीं तो कल। इसलिए संसार में बड़े बड़े जो लोग होते हैं, पिछले 20 साल से साथ में, 25 साल से साथ में, अभी अलग हो जाते हैं। जैसे आपने सुना हीरो होंडा, कितने सालों से साथ में था, अभी अलग हो गया, हीरो अलग हो गया, होंडा अलग। इसी प्रकार हजारों उदाहरण आप ले सकते हो। साथ में थे अभी अलग हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो रिश्ता सेल्फिश है, उसमें भगवान सेंटर। जब रिश्ते के बीच में भगवान आ जाएंगे, कि मतलब ये भी भगवान की सेवा के लिए, ये भी भगवान की सेवा के लिए, और दोनों क्योंकि भगवान की सेवा के लिए काम करें, वो रिश्ता बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो ये क्या उदाहरण, इस्कॉन देख लीजिए। आज प्रभुपाद जी ने संस्था स्टैब्लिश की, और प्रभुपाद जी चाहे बोले अभी प्रकट रूप से यहाँ पे लीला नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इस्कॉन संस्था बढ़ता जा रहा है। और लोग तो सब अलग अलग जगह से आ रहे हैं, कोई किसी को जानता तक नहीं है। हम लोग जब पहली बार इस्कॉन में जुड़े थे, हम बाकी लोग जानते थे? बिल्कुल नहीं जानते थे। जब हम जुड़े तभी जानते थे। मान लो जो आपके आसपास में रिलेशन है वो तो चलो आप जानते थे, मान लो जन्म से आपने अपने ताऊ जी को देखा है, मामा को देखा है, दादी को देखा है, नाना को देखा है, पड़ोस वालों को देखा है, अंकल को देखा है, चाचा को देखा है, सबको देखा है, शुरू से जन्म से देखा है। लेकिन इधर तो आपने कभी आए जब इस्कॉन में, तो किसी को नहीं देखा, किसी को नहीं जाना। जब पहली बार आए तभी पता चला, अच्छा ये प्रोजेक्ट ये है, ये प्रोजेक्ट ये है, ये प्रोजेक्ट यहाँ से है, ये यहाँ से है। लेकिन फिर भी इतना घनिष्ठ इस्कॉन का संबंध बना बना, और ये बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि सेंटर में भगवान, उसकी भी इच्छा है भगवान को प्रसन्न करना, इसकी भक्त की इच्छा है भगवान को प्रसन्न करना। तो दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं, और कब तक काम करें, करते जा रहे हैं। आज हम स्कूल संस्था में देखते हैं 40-40, 50-50 साल हो गए, प्रोपा जी शिष्य आपस में मिलकर सेवा कर रहे हैं।
और तभी तो स्पन बढ़ रहा है। अगर आपस में मिलकर काम नहीं होगा, यूनिटी नहीं होगी, तो निश्चित रूप से कली तो तैयार बैठा है। तो मतलब पॉइंट ये हो गया कि रिलेशनशिप होना चाहिए, लेकिन रिलेशनशिप भौतिक नहीं होना, आध्यात्मिक रिलेशनशिप होना चाहिए। और इसीलिए जो स्पिरिचुअलिटी इस सब प्रॉब्लम्स को खत्म करता है। कृष्ण भावनामृत जो है, संसार के सारे कोई आदमी बोला मेरे को पैसा चाहिए, मेरे को पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, लेकिन अगर जैसे वो भक्ति करेगा तो समझ जाएगा इस संसार में ज्यादा पैसा भी होगा तो भी मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। जो भी मेरे कर्मों में है चलो उसको आने दीजिए, और मैं अपने जितना पैसा मिल रहा है उससे अपना गुजारा करूंगा और भक्ति करूंगा। ही विल बिकम सेटिस्फाइड, वो संतुष्ट हो जाएगा। क्योंकि उसको पता है मैं जितनी कैपेसिटी उतना काम करूंगा, उससे ज्यादा पैसा आ नहीं सकता मेरे पास। तो संतुष्ट हो जाए, परेशान नहीं। कोई छोटी मोटी बात पे कुछ बोल देता है, व्यक्ति परेशान हो जाता है। और क्योंकि ये बहुत गुस्से में बोल दिया, वो भी गुस्से में बोल देता है। मैं देखता हूँ कई बार, जैसे कुछ बार लोग जाते हैं, जैसे क्या कहते हैं ना, ईगो की प्रॉब्लम हो जाती है। बात ये नहीं है कि पैसा नहीं है। जैसे कई बार ऑटो वाला बोलता है कि अभी यहाँ तक का 75 लगेगा, वो बोलेगा नहीं 70 लगेगा, बोले अरे नहीं मैंने आपको 75 बोला था, नहीं आपने 70 बोला था। अब ऐसा नहीं है कि 5 रुपए में ऑटो वाला अमीर हो जाएगा, और ऐसा नहीं है कि 5 रुपए में आप गरीब हो जाएंगे। बात 5 रुपए की नहीं, बात है ईगो की, कि नहीं मैंने 70 बोला तो तुमने 75 बोला, नहीं अभी 70 ही दूंगा, मैं वो 75 दूंगा। चाहे बोले आगे जाके 200 रुपये बर्बाद कर दो, वो कोई मैटर नहीं करता है। देखा होगा आपने जनरली समाज के अंदर ऐसा, अपने जीवन में देखा होगा, बाहर के जीवन में भी लोगों को देखा होगा, है ना। क्यों? ईगो की बात आ गई, है ना। इसी प्रकार को छोटी मोटी बात पे लड़ेगा तो बोला तुमने ऐसे कैसे बोल दिया, वो बोला तुमने ऐसे कैसे बोल दिया, है ना? चाहे बोले घर में हजारों गालियां सुन लेते होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे किसी ने कुछ थोड़ा बोल दिया, लड़ाई झगड़े को उतर जाते, मारपीट पे आ जाते। क्यों? ईगो का प्रॉब्लम। लेकिन वही अगर भक्त होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कुछ भी बोले, उसको ज्यादा फर्क ही नहीं पड़ता है। तो सामने वाला बंदा भी शांत हो जाएगा, है ना। जैसे नित्यानंद त्रयोदशी आने वाली है, तो नित्यानंद प्रभु कैसे थे, इतने दयालु थे, कृष्ण भक्ति का प्रचार करते, लोग बोलते थे चोर हैं, हाँ, ये अभी दिन में आए हैं देखने के लिए कि क्या क्या घर में है, रात में आकर के यहाँ पे चोरी करके जाएंगे। फिर भी नित्यानंद प्रभु से प्रार्थना करते नहीं आप कृष्ण नाम का जप, है ना। तो ये भाव है, ये फर्क है। इसीलिए कृष्ण भावनामृत के संसार में करते। और इसीलिए जो है ब्राह्मण जो है, जो यहाँ पे आज के श्लोक में बताया गया है, जो ब्राह्मण आज के ब्राह्मण जो है, इसलिए क्या हो गए हैं ब्राह्मण, अ, कलुषित हो गए हैं। शास्त्र नहीं पढ़ते, शास्त्र नहीं पढ़ते इसलिए पता नहीं धर्म क्या है अधर्म क्या है, और इसलिए फंस गए। और जब शास्त्र नहीं पढ़ेगा कोई भी व्यक्ति, तो फिर क्या करेगा, शरीर के बारे में तो शास्त्र पे ध्यान नहीं तो शरीर पे ध्यान है, और फिर शरीर की आवश्यकताओं को पूरी करने में प्रयास करेगा। स्वार्थ नहीं पढ़ेगा तो स्वार्थ आ जाएगा। अच्छा है, शास्त्र नहीं पढ़ेंगे तो स्वार्थ आ जाएगा, और जैसे स्वार्थ आ जाएगा तो फंस जाएगा संसार। इसीलिए कलयुग में जो है बस सब लोग इसी में तुले हैं, एक दूसरे को श्राप देने में। तुम्हारे साथ ऐसा हो, तुमने ऐसा किया मेरे साथ, तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा, उसके साथ ऐसा होगा। वास्तव में ये जो साधुत्व का जो गुण है ये बहुत महान गुण है। अगर कोई व्यक्ति साधुत्व के गुण को अपने जीवन में अप्लाई करता है ना, वो बहुत आनंद में आ जाता है। उसके जैसा आनंद में और कोई आ नहीं। सिंपल, इसीलिए भक्त लोग जो आनंद में रहने का एक ही कारण है, क्योंकि वो निर्मत सराणाम सताम, उनके हृदय में दूसरों के प्रति वैर भाव नहीं रहता, उनके हृदय में दूसरों के प्रति ईर्ष्या नहीं रहती। और यही एक कारण है जिसकी वजह से जो है भक्त लोग जो है आनंद में रहते हैं। और जितना ज्यादा हम भी इस गुण को अपने जीवन में अप्लाई करेंगे, जितना ज्यादा हम भी साधुत्व का गुण अपने जीवन में लाने का प्रयास करेंगे, उतना ज्यादा हम भी संतुष्ट हो जाएंगे। जैसे कुछ दिनों पहले महाराज लेक्चर देने आए तो बोल रहे थे, क्या अलग अलग गुण बता रहे थे, जैसे उसमें एक गुण बता रहे थे कि भक्तों को कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो सही बात है, भक्तों को झूठ नहीं बोलना चाहिए। मैं कल ही भागवतम पढ़ रहा था, बहुत सुंदर श्लोक पढ़ रहा था। आपने ये जैसे अभी मैं भागवतम से बताता हूँ आपको, कल मैं एक श्लोक पढ़ रहा था भागवतम का। बहुत अच्छा एक श्लोक था कि, ये आपने कई बार सुना होगा, है ना, कि भगवान कितने दयालु, है ना। तो उसमें ये सेम विदुर जी उद्धव जी का संवाद वहां भी चल रहा था। तो विदुर जी, तो उद्धव जी बोलते हैं विदुर जी को, क्या कहते हैं, कहते हैं कि अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया जिघांसया यद जिघांसयापायदप्यसाध्वी लेभे गतिं दात्र्युचितां ततन्यं
कं वा दयालु शरणं व्रजेम। क्या बता रहे थे? ये बात बताना चाह रहे हैं। कौन बताना चाह रहे हैं? उद्धव जी। क्या कह रहे हैं? कह रहे भगवान की दया कितनी। बोले कितनी दया है? कहते हैं कि अहो बकीयम, अहो धन्य है, अलास ये जो भगवान है। यम अयम, अयम मतलब जो, जो भगवान। कौन भगवान? बोले वो भगवान जो कि बकीम, बकी मतलब पूतना, बक्कासुर की बहन थी ना बकीम। अहो बकीयम तन कालकूटम, कालकूट नाम का जहर स्तन में लगा के आ गई थी। आगे क्या कर रही है? झिंघाम सया पाय, झिंघाम सया अपायत। झिंघाम सया मतलब शत्रुता के भाव से, द्वेष के भाव से, अपायत पिलाया। झिंघाम सया अपायत यदप्य साध्वी, असाध्वी भी थी वो, अनफेथफुल थी। फिर भी उसको क्या प्राप्त हुआ? लेभे गतिम, लेभे अचीव्ड, गतिम डेस्टिनेशन, क्या डेस्टिनेशन प्राप्त हुआ? लेभे गतिम धात्र्युचिताम, धात्र्युचिताम मतलब नर्स बन गई थी वो जाकर, नर्स के लिए। लेभे गतिम धात्र्युचिताम ततन्यम। और ऐसे जो भगवान है, किंवा दयालु शरणम व्रजेम, ऐसे भगवान के अलावा ऐसा कौन सा भगवान मिलेंगे हम जो इतने दयालु होंगे? इसलिए इनके अलावा मैं किसकी शरण लेने जाऊंगा? यही एक शरण लेने लायक है जिनकी मैं शरण ले सकता हूँ। तो ये बता रहे हैं। मैं बात ये इसलिए बताना चाह रहा था कि इसके परपट की दूसरी लाइन में प्रभुपाद जी बताते हैं कि अ नोबल मैन, एक जो सज्जन पुरुष होता है, एक जो साधु पुरुष होता है, अ नोबल मैन वो क्या करता है? वो क्या करता है कि अ नोबल मैन सी द लीस्ट क्वालिफिकेशन। किसी भी व्यक्ति के अंदर जो होता है, वो जो होता है, कोई व्यक्ति कितना भी डाउटफुल करेक्टर का व्यक्ति होता है, ऊपर जी बोलते हैं नोबल मैन जो क्या करता है, कोई डाउटफुल करेक्टर व्यक्ति जिसमें डाउट है, प्रभु जी इसके तो चरित्र पे डाउट है, सबको बताने की जरूरत नहीं है, सबको बात पहुंच गई है, उस व्यक्ति में भी, जिसको संसार में सब लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है, बोले अरे प्रभु जी ये तो भक्त ऐसा ही है, सब लोग इसके बारे में ऐसा ही बोलते हैं, प्रभु जी आपको पता नहीं है, ये ऐसा ही चापलूस भक्त है। उस चापलूस भक्त में भी अच्छा गुण देख लेता है, ये साधु पुरुष का काम है। बोले जैसे कि जहर का जो स्टॉक होता है उसमें कहीं से अमृत निकाल लेना, बोल रहे हैं उसको साधुत्व बोलते हैं। तो मैं बताना चाह रहा था कि ये भक्त की पहचान। कोई बोलेगा अरे प्रभु जी हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, बोले क्या हो गया? प्रभु जी मैंने देखो उसमें 3 गलतियां देख ली। अरे क्या बड़ी बात हो गई है गलती, वो तो तुम पहले भी करते थे। तुम जब पहले भक्ति करने नहीं आए थे तो पहले भी तो यही करते थे, लोगों में कमी देख लेते और लोगों के बारे में क्रिटिसाइज कर देते, तो बड़ी बात क्या हो गई? वो तो तुम तो फिर वैसे ही हो, सेम हो जो पहले थे अभी वैसे हो। अगर हम कहते हैं कि हमने भक्ति कर रहे हैं 5 साल से, प्रभु जी 3 साल से भक्ति कर रहा हूँ, मैं 6 साल से भक्ति कर रहा हूँ, 10 साल से, तो क्या क्या कैसे पता चलेगा भक्ति कर रहे हैं? तो चेंज, चेंज क्या होगा? चेंज क्या होना चाहिए? धीरे धीरे प्रयास करना चाहिए कि लोगों की कमियों को देखना बंद करें और लोगों के अच्छे गुणों को देखना बंद करें। अरे पर जो तो दिख रहा है तो ठीक है ना, आप वो क्यों देख रहे हो? आपको जो देखना है, दुकान में हजारों मिठाइयाँ होती है, आप क्या देखते हो? जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको पसंद होता है। बाकी मिठाई देखते हो क्या आप? हाँ? आप मान लो दुकान, मिठाई की दुकान पर जा रहे हो, उधर पास में आपने देखा कीचड़, बारिश हो गया, बहुत ज्यादा कीचड़ पड़ा, उधर सुअर लोटपोट कर रहा है, तो हमारा मन होगा वहां जाके, अरे अरे वो देखो सुअर, सुअर तो मस्ती से उधर लोटपोट कर रहा है, हाँ हाँ, वो तो फ्री में है, यहाँ दुकान में तो पैसा देना पड़ेगा, हम जाएंगे क्या? नहीं, तुरंत हम बोलेंगे ऐसी गंदी जगह में कौन जाएगा ना, तुरंत साइड हो जाएंगे हम लोग क्या पाना चाहेंगे? अच्छी सुंदर मिठाइयाँ पाना चाहिए। उसी प्रकार किसी व्यक्ति का जो है अनर्थ को देखने की हमको जरूरत नहीं है, किसी व्यक्ति में कमी है वो देखने की हमको जरूरत नहीं है, वो तो सबको दिख रहा है। साधु अगर हमको अपने आप को भक्त कहते हैं तो इसमें पहला गुण है कि हम दूसरों में अच्छा गुण देखें, तब हम भक्त, समझे ना? वो भक्त, तो हमको इसके लिए प्रयास करना है ना, तब हम वास्तव में जो है भक्त बन पाए। तो मैं ये बात इसलिए बताना चाह रहा था, इसलिए कलयुग में जो है जो ब्राह्मण लोग क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की ईर्ष्या कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ब्राह्मण नहीं, सभी लोग कलयुग। तो प्रभुपाद जी बताते हैं आज के साथ में, बोले ये जो सब भौतिक चीजें हैं ना, ये सब यहीं रह जाए, क्योंकि तुमने बोल दिया कि तुम्हारा घर खत्म हो जाए, उसने बोल दिया तुम्हारा ये खत्म हो जाए, जो भी है सब कुछ तो वैसे ही खत्म हो जाएगा, तुम श्राप दो चाहे श्राप ना दो, जब मृत्यु आएगी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। मृत्यु ने ऑलरेडी, जिस दिन हम जन्म हुआ था हमारा, उसी दिन हम सबको श्राप मिला हुआ है। पर हम सबको क्या श्राप मिला हुआ है? हमको सबको ये श्राप मिला हुआ है कि जैसे हमारी मृत्यु होगी सब कुछ छूट जाएगा, हम कुछ भी साथ में लेके नहीं जाएंगे।
सीधा सीधा श्राप हम सबको मिला हुआ है, तो अभी हमको चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। प्रभु जी वो श्राप दे रहा है उसको, किसी को कुछ भी श्राप देने का जरूरत नहीं है। हम सबको श्राप है कि जैसे ही मृत्यु आएगी हम सब छोटे चले जाए। इसलिए प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि ये जो छोटे मोटे श्राप इसका फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अल्टीमेटली तो सब बड़ा श्राप ही है कि हम सबको छोड़ना है। इसलिए प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अगर इन सब चीजों से बाहर निकलना है तो क्या करना है, वो प्रभुपाद जी आज के साथ में क्लियरली बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं प्रभुपाद जी, कहते हैं कि अगर इन सब चीजों से हमको बाहर निकलना है, बोलिए बहुत डिफिकल्ट है। ब्राह्मण का दंड है, जो ब्राह्मण द्वारा दंड दिया गया, श्राप दिया गया, बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन इससे बाहर निकलने का तरीका क्या है? तो कहते हैं, क्या कहते हैं, इस भौतिक कलमश से छुटकारा पाने के लिए भगवान की शरण ग्रहण करनी। जब हम भगवान की शरण ग्रहण करेंगे तब जाकर के इन सब चीजों से बाहर निकल पाएंगे। और अगर भगवान की शरण ग्रहण हम नहीं कर पाएंगे तो फिर हम शायद इन सब चीजों से बाहर निकल पाएंगे, हम इसी में रह जाएंगे। और भगवान के शरण ग्रहण करने का सबसे सिंपल तरीका है, जैसे नित्यानंद प्रभु बताते हैं, नित्यानंद तुलसी आ रही है, क्या करना है, बस एक ही कार्य करना है। जैसे वो भजन आता है ना, क्या आता है, भज गौरंगा लह गौरंगा कह गौरंगेर नाम रे, भज गौरंगा लह गौरंगा कह गौरंगेर नाम रे, ते जन गौरंगा भजे, ते अमर जे जन गौरंगा भजे, ते अमर रे, गौरंग नाम रे। क्या कह रहे हैं, नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि भज गौरांगा कह गौरांगा लह गौरांगे रना। भज गौरांगा, भज भज गौरांगा मतलब गौरांग महाप्रभु की पूजा कीजिए, गौरांग महाप्रभु की वर्शिप कीजिए, भगवान कृष्ण की पूजा कीजिए। कह गौरांगा, कह गौरांगा मतलब गौरांग महाप्रभु के बारे में बताइए दूसरों लोगों को, है ना, प्रचार कीजिए। लह गौरांगा, भज गौरांगा कह गौरांगा कह गौरंगेर नाम रे, और गौरांग महाप्रभु का नाम, तो बोले हम सबको गौरव महाप्रभु का नाम लेना चाहिए, हरे कृष्ण नाम का जप करना है। और क्या करना है, भगवान कृष्ण की पूजा करनी है, गौरांग महाप्रभु की पूजा करनी है। और क्या करना है, और कह गौरांग, गौरांग महाप्रभु के बारे में दूसरों को बताना। आज बहुत कम लोगों को गौरांग महाप्रभु के बारे में, हम बहुत स्पेशल लोग हैं जिनको हमको पता चल गया गौरांग महाप्रभु। तो हमको ये जो सुविधा है सबको बांटना, इसलिए हमको सबको बताना पड़ेगा। नित्यानंद त्रयोदशी आइए, नित्यानंद प्रभु कौन है उनके बारे में जान, चलो नित्यानंद की कथा सुनते हैं, चलो नित्यानंद महाप्रभु का अभिषेक होगा उसमें चलते, तो लोगों को जोड़ना है ना। आप सबको प्रयास करना चाहिए, जो 28 के 28 लोग बैठे हैं सबको, कि कम से कम एक नए व्यक्ति को नित्यानंद प्रभु के बारे में, एक कोई नए व्यक्ति को गौरांग महाप्रभु के बारे में बताए, जिसको कुछ पता ही नहीं है। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्रभु जी हमको बताएंगे क्या हो जाएगा उसमें, क्या हो जाएगा। तो अगले लाइन में बताते हैं, क्या कहते हैं, भज गौरंगा लह गौरंगा कह गौरंगर नाम रे, जे जन गौरंगा भजे, ते अमार प्राण। तो बोल रहे हैं नित्यानंद प्रभु की, अगर आप इस प्रकार लोग जाके बताएंगे तो आप क्या बन जाएंगे, से ही हमारा, जे जन गौरांगा भजे, जो इस प्रकार का कार्य करेंगे जन, वो लोग क्या हो जाएंगे, प्राण धन, वो मेरे प्राण धन बन जाएंगे। सोचिए नित्यानंद प्रभु कितना प्रेम करेंगे हम लोगों से, अगर हम बाहर जाके लोगों को चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताएं। और अगर नित्यानंद प्रभु के बारे में बताएंगे तो चैतन्य महाप्रभु कितना प्रेम करेंगे, सोचिए। तो हमको ये निश्चित रूप से करना है। आप सब लोगों को ये वादा करना चाहिए कि अभी जो नित्यानंद प्रभु है, कम से कम आपकी सोसाइटी में आसपास कहीं ना कहीं कुछ तो लोग निश्चित रूप से मिल जाएंगे। इंडिया में तो लोगों की कमी नहीं है, हर जगह जगह, बम्बई में तो वैसे ही घुस घुस के बैठे हैं लोग, माय लॉर्ड, 2.5 करोड़ लोग घुस गए छोटी सी जगह के अंदर, है ना। तो आराम से बहुत अपॉर्चुनिटी हमारे पास। तो जाके आपको निश्चित करना चाहिए, किसी भी 2-3 नए लोगों को बताइए कि कौन चैतन्य महाप्रभु है, कौन नित्यानंद। सबको पता नहीं है, हमारा कार्य है सबको बता, है ना। और उनको मंदिर में लेके, तो इस प्रकार जब आप उनको बताएंगे तो यहाँ पे ऊपर बैठे बैठे नित्यानंद को चैतन्य को आपका टिकट कंफर्म कर देंगे, है ना। तो दैट्स वाई ये हमको प्रयास कर।
तो आज 2 मिनट हम थोड़ा बात करेंगे वरा द्वादशी भी है। भगवान के अलग अलग अवतार प्रकट होते हैं, है ना। क्यों प्रकट होते हैं? ताकि अलग अलग लीला करें और लीला के द्वारा हमारा ध्यान आकर्षित करें, और ताकि हम वापस इच्छा करें कि चलो यार भगवधाम चलेंगे, यहाँ संसार में कोई आनंद नहीं है। ये देखो कितनी अच्छी मूवी दिखाई थी भगवान कृष्ण ने, भगवान वामन देव आए थे, वरा देव आए थे, कितना अच्छा इनका सीन था, चलो वहीं चलेंगे, वो ज्यादा बढ़िया है यहाँ कुछ। तो ये बात समझाने के लिए क्या कहते हैं, भगवान आते हैं अलग अलग लीलाएं करते हैं। तो एक लीला उसमें से थी वराह भगवान। भगवान वरादेव कैसे प्रकट हुए थे? ब्रह्मा जी के द्वारा। तो ब्रह्मा जी की ट्रांसेंडेंटल ठीक आई थी और उसके थ्रू भगवान वरादेव प्रकट होते। देखते ही देखते वो शुकर के रूप में प्रकट होते, लेकिन वो दिव्य शुकर, है ना। और देखते ही देखते 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 बहुत विराल विशाल रूप ले लिया। क्यों आ गए थे? क्योंकि हिरण्याक्ष जो कि एक राक्षस था, जो कि वास्तव में जय विजय थे, हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष। तो हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु का बड़ा भाई था, है ना। तो हिरण्याक्ष जो ने क्या कर दिया था, पृथ्वी का जो था उसको रसातल में डुबा दिया। तो भगवान किसके रूप में आए? सूअर के रूप में आए, शुकर के रूप में, ताकि उस पृथ्वी को बाहर निकाल सके। और भगवान क्या किए, तुरंत सीधा गए और रसातल से तुरंत पृथ्वी को अपने, उनके जो दो दांत होते हैं लंबे लंबे, है ना, उन दो दांतों के ऊपर पृथ्वी को रखा और ऊपर सीधा लेके आ। और जब वो जा रहे थे तो जब हिरण्याक्ष को पता चल गया तो बड़ा गुस्सा हो गया था हिरण्याक्ष, और बहुत अपशब्द कहने लगा, अलग अलग गाली बोलने लगा। लेकिन भगवान जो थे उसमें क्रोधित नहीं रहते। क्यों? क्योंकि वो बोले पहले मैं माता पृथ्वी को अच्छी जगह स्थापित कर देता हूँ। तो भगवान जो क्या करते हैं, माता पृथ्वी को अच्छी जगह स्थापित करके आते हैं अपनी जगह पर, उसके बाद जो भगवान वापस आते हैं, तब फिर जो है हिरण्याक्ष के साथ युद्ध होता है। तो पहले तो हिरण्याक्ष जो है बहुत लड़ाई करता है, एकदम मुक्के से मुक्का मारता है, और क्या कहते हैं, अपना जो गदा है उसको चला देता है। और भगवान जो है क्या, भगवान खेलना, भगवान मजा ले। भगवान बोलेंगे तुरंत मार देंगे, क्या कर, बोले थोड़ा आनंद भी तो लेना चाहिए, इतनी दूर से चल के आए हैं, आनंद से थोड़ा खेलेंगे कूदेंगे, फिर जाना तो है ही, क्या दिक्कत है, इसको तो मारना ही है। तो भगवान थोड़ा खेलने कूदने लगे, है ना। तो उसको लगा अरे वाह देखो मैं हरा रहा हूँ अभी इनको, है ना। तो उसको लगा मैं हरा दूंगा भगवान को। उसको लगा क्या है ये, विष्णु ही तो है। तो जोर से लड़ाई करने लगा, तो भगवान थोड़ी देर खेल रहे थे, है ना। वो मुक्का मारा था, मुक्का मारा था, उसने गदा मारी और भगवान थोड़ा इधर उधर हिल गए, कुछ हो गए, ऐसा करके, है ना। भगवान भी वैसे मुक्का ही मार रहे थे, उसको लगा मैंने बराबर का टक्कर दे रहा। फिर जब बहुत देर खेल हो गया, भगवान बोला अब भी चलो, चलो अभी चलना, बहुत टाइम हो गया। तो भगवान ने क्या किया फिर, भगवान ने तुरंत जो है हिरण्याक्ष को पकड़ लिया और एक मुक्का मारा। तो क्या करता है, हिरण्याक्ष थोड़ा गिर गया, थोड़ा पीछे जाकर। तो उसको लगा कि अरे, तो अभी जोर से आया, फिर वापस वो जोर से आया, और जोर से आकर के इस बार पूरा क्या कहते हैं ना, वार करने वाला। भगवान बोले अब बहुत हो गया, अब इसको खेल खत्म करना। तो भागवतम में शब्द आता है कर्ण मूलम। कर्ण मूलम बोले मतलब जहाँ कान का जो मूल होता है, एंड होता है, मतलब कान के जहाँ नीचे, जहाँ से कान स्टार्ट होता है। तो बोलते हैं भगवान ने क्या किया, एक खांच, एक जोरदार चपत लगा दी। कहाँ पे लगा दी? बोले कान के नीचे। तो एक्चुअली हम जिससे यहाँ पे कहते हैं आज समाज के अंदर कि कान के नीचे बजा दूंगा, एक कान के नीचे पिटाई करूंगा तुम्हारी, एक कान पे लगाऊंगा तुम्हारे। तो एक्चुअली ये वास्तव में जो है भगवान की सब लोग कॉपी कर रहे हैं। भगवान ने सबसे पहले जो है एक कान के नीचे बजाया था, किसको? हिरण्याक्ष को। तो भगवान जो वरादेव है उन्होंने एक कान के नीचे चिपका दिया, किसको? हिरण्याक्ष को। जैसे ही कान के नीचे यहाँ पे लगाया तुरंत मर गया। बस इतना सा खेल था भगवान की। बहुत विकराल, देवता लोगों को परेशान करके रखा था। भगवान के लिए कोई बड़ी बात नहीं, झापड़ मारा भगवान ने, तुरंत गिर गया। फिर भगवान जो है माता पृथ्वी को लेकर वापस स्थापित कर। तो आज के ही दिन जो है वो भगवान वरादेव प्रकट। तो इन वरादेव भगवान से हमको प्रार्थना करनी चाहिए कि जिस प्रकार भगवान वरादेव ने जो है रिनैक्स को एक कान के नीचे पिटाई किया और क्या कहते हैं वो मर गया, उसी प्रकार भगवान से हमको प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान हमको भी जो है उसी प्रकार की पिटाई करें। इसलिए कि हमको उस प्रकार की पिटाई करे ताकि हमारा भी जो है जितने भी सारे हृदय में अनर्था है वो शब्द बाहर, वो सारे हृदय में अनर्थ बाहर निकल जाए, है ना। और हमारा भी ये जो भौतिक जीवन खत्म हो जाए और हम भी आध्यात्मिक जीवन को प्राप्त कर, है ना। भगवान महाराज से प्रार्थना करना चाहिए कि हम भी इस संदेश को प्राप्त कर सके, है ना। हमारे भी जो है कुछ भगवान की प्रति रुचि जागृत हो सके। आज हम लोग ये स्टॉप करेंगे। आई थिंक समय भी हो गया है, 5 मिनट ज्यादा ले लिया आप लोगों का। तो तो आज हमने डिस्कस किया कि किस प्रकार जो है
पहले आज के श्लोक में बता रहे हैं कि कैसे अब तक हमने देखते आए कि किस प्रकार जो नंदीश्वर थे, जो शिव जी के मेन व्यक्ति थे, उन्होंने क्या किया था, अलग अलग जो है प्रकार से ब्राह्मणों को बताया कि तुम रियल ब्राह्मण नहीं हो, तुम लोगों ने ऐसा किया है। और दक्ष को भी बहुत भला बुरा बोला, उसको श्राप भी दिया दक्ष को भी बकरे का मुख बन जाए। और फिर क्या कहते हैं ना, इस प्रकार ब्राह्मण को भी बहुत डांटा। तो ब्राह्मण के जो आज के श्लोक में देखा कि फिर उसके रिएक्शन में ब्राह्मण के जो प्रतिनिधित्व भृगु मुनि करते हैं, भृगु मुनि भी फिर आगे श्राप देते हैं इसमें। तो फिर प्रभुपाद जी परपट में हमने आप देखा सबसे पहले तो कि कैसे पहले लोग जो है सब भगवान के द्वारा कंट्रोल होते थे, क्योंकि भगवान शास्त्र को कंट्रोल करते थे, शास्त्र ब्राह्मण को कंट्रोल करता था, ब्राह्मण क्षत्रिय को कंट्रोल करता था, क्षत्रिय पूरी प्रजा को कंट्रोल करता था। लेकिन आज के समय देखते हैं कि एक मिस्टेक हो गई है। क्या मिस्टेक हो गई कि भगवान तो है, शास्त्र भी है, ब्राह्मण भी है, बात इतनी सी होगी कि ब्राह्मण शास्त्र नहीं पढ़ रहा है। और इसकी वजह से क्या हुआ कि ब्राह्मण की शक्ति खत्म हो गई, श्राप दे नहीं सकते, इसलिए राजा जो लोग हैं वो अस्वतंत्र हो गए, और प्रजा लोग हैं वो भी अपने हिसाब से चोर और शक्ति हो गई, प्रजा के में भी गुण चले गए। तो सब गड़बड़ हो गया, शास्त्र नहीं पढ़ना। तो इसलिए हमने फिर उसके बारे में इससे यहाँ से एक चीज हमने सीखी अपने जीवन में कि अगर हम भी अपने भक्ति जीवन के अंदर अगर हम शास्त्र नहीं पढ़ेंगे, साधु की वाणी को पालन नहीं करेंगे, तो हम अपना जीवन भी बर्बाद करेंगे, और हमारे पे जो डिपेंडेंट है, जो हमारे जो फॉलोअर है, उन सबका भी जीवन बर्बाद। उसके बाद हमने देखा कि कलयुग में सब उथल पुथल हो रहा है, सारी समस्याएं हैं। तो भक्त सिद्धांत बोलते हैं कि सारी समस्याएं क्यों हैं, क्योंकि कृष्ण भावनामृत की कमी है। और फिर हमने देखा कि कैसे वास्तव में कृष्ण भावना की कमी होने की वजह से लोग एक दूसरे को ईर्ष्या कर रहे हैं, है ना, बहुत इतना उतना क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बहुत पैसे के पीछे भाग रहे हैं, संसार में लोग संतुष्ट नहीं है, क्योंकि लोगों में भक्ति का ज्ञान है। और इसीलिए जब भक्ति का ज्ञान लोगों को प्राप्त होगा तो अपने आप जो है, जैसे भक्त समाज में हम देखते हैं कैसे कितने सारे भक्त लोग हैं संतुष्ट रह पाते हैं। फिर हमने कुछ उदाहरण दिए कि कैसे रिलेशनशिप सब मैटर करता है ना। फिर हमने एक राम मोहन श्याम का एग्जाम्पल दिया। फिर हमने बताया कैसे कि होती से सारे रिलेशन भी रहता है, लेकिन वो रिलेशनशिप जो है वो खत्म हो जाएगा क्योंकि उसमें भगवान सेंटर है। और भक्तों का जो रिलेशनशिप है वो बनता रहेगा हमेशा के लिए, क्यों, क्योंकि उसमें भगवान सेंटर है। इसका हमने उदाहरण दिया था इस्कॉन का, कि कैसे प्रभुपाद जी चले गए फिर भी इस्कॉन बढ़ता जा रहा है। कोई एक ही कारण है, क्योंकि सब प्रभुपाद जी के शिष्य लोग मिलकर के काम कर पा रहे थे जो भगवान के। तो जब भगवान को बीच में लाएंगे तब लाइफ में गाड़ी अच्छे से चलना चालू हो जाएगी, तब सारी समस्या खत्म हो जाएगी, और नहीं तो फिर हम लोग उलझते जाएंगे सर। और उसके बाद फिर हमने देखा कि किस प्रकार जो है एक सज्जन पुरुष का क्या कर्तव्य होता है कि एक दूसरे को श्राप नहीं दे करके एक दूसरे में अच्छाई का गुण देखना है। उसके लिए मैंने आपको अहो बकीयम वाला श्लोक को कोट किया, और किस प्रकार भगवान दयालु है उसके परपट में गोपाल जी लिखते हैं कि सज्जन पुरुष जो होता है वो जो डाउटफुल व्यक्ति रहता है जिसका चरित्र उसमें भी अच्छा गुण देख लेता है। तो ये भक्तों का गुण होना चाहिए। अगर हम भगवान को, अगर हम अपने आप को भक्त कहते हैं, भक्त मतलब जो भगवान के जैसा गुण रखता है, तो ये हमको करना चाहिए, तब वास्तव में भक्ति करें। नहीं तो काहे की भक्ति है ना, नहीं तो हम बाहर जैसे लोग हैं, बस पहले हम दूसरे कपड़े पहनते थे, अभी हम दूसरे कपड़े पहनते, इतना ही अंतर हो जाएगा, है ना। तो ये हमको अंतर चेंज करना पड़ेगा। और उसके बाद फिर हमने ये भी डिस्कस किया कि कैसे नित्यानंद प्रभु जो थे वो कैसे हर घर घर में जाकर के प्रार्थना करते थे। और फिर हमने बताया कि कैसे हमको लोगों को प्रचार करना है, हमें लोगों को चैतन्य अपने नित्यानंद प्रभु के बारे में बताना है। अगर ऐसा बताएंगे तो प्राण धन बन जाएंगे, हम भगवान के प्राण धन बन जाएंगे। ऐसा इतना सुनहरा मौका है हमारे पास, है ना। तो ये फेस्टिवल हमको लोगों तक पहुंचाना चाहिए फेस्टिवल्स के बारे में। फिर हमने ये भी डिस्कस किया अंतिम में कि कैसे आज जो है बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है ना। आज जो है वराह द्वादशी है, उसमें हमने बड़ा पास में डिस्कस किया कि कैसे भगवान वराह देव ने हिरण्याक्ष को एक कान के नीचे बजा करके उसको वध कर दिया था। उसी प्रकार हम भी भगवान से प्रार्थना करते हैं भगवान भी हमारे अनर्थों का वध कर दे, है ना, और हमारे भौतिक जीवन को खत्म कर दे ताकि हम भगवान का आध्यात्म को प्राप्त कर सकें। इसी के साथ आज हम लोग यहीं पे रोकना चाहेंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर ध्यानपूर्वक सुनने के लिए और मुझे मौका देने। हरे